दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की का रेस्टोरेंट देखते हैं जो कि काफी पॉपुलर है। लड़की का नाम रूमी है। न्यूज चैनल इनके रेस्टोरेंट को कवर करते हैं जब ये बताती है कि इसके पापा बचपन में ही इसकी माँ को छोड़कर भाग गए थे। उसकी माँ भी रोते हुए अपना स्ट्रगल बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को रूमी अपने रेस्टोरेंट में सो रखी थी जब वहाँ कुछ गुंडे आकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। रूमी डर जाती है और ये लोग उस पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर रूमी की माँ आती है जो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस झड़प में वो गिर जाती है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि पास की जगह पर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरता है जिससे होती हुई एक एनर्जी पानी में मिलकर पानी की बूंद बन जाती है जिसे शिन नाम का आदमी पी लेता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो बाकी लोगों को पानी पीने के लिए मना करता है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। शिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। वो कस्टमर्स के लिए रखे हुए कॉफी पी लेता है जिस पर एक लेडी जो कि उसकी दोस्त है उससे कहती है कि तुम तो काफी हिम्मत वाले हो। शिन जब घर जा रहा था तो उसकी बॉस उस लेडी को कॉफी यूज करने के लिए डांट रही थी जो कि असल में शिन ने पी थी। शिन चुपके से वहाँ से भाग जाता है। रात को शिन अकेला बैठकर ड्रिंक करता हुआ खुद से ही बात कर रहा था जब उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। उसके हाथ की मूवमेंट से एक गिलास मुड़ जाता है और उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ रखी सब चीजें पीछे हट जाती है। नशे में होने की वजह से वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। वो घर जाकर थका हुआ लेट जाता है और सिगरेट जलाने के लिए लाइटर पकड़ने की कोशिश करता है जब लाइटर अचानक खुद ही उसके हाथ में आ जाता है। वो काफी हैरान होकर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है। तब तक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से रूमी उसे बताती है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। हमें पता चलता है कि शिन रूमी का फादर है। काफी लोग रूमी से मिलने आते हैं। शिन वहाँ पहुँचता है और वो एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि बाप बेटी एक दूसरे से सालों से नहीं मिले। हमने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था कि शिन अपनी फैमिली को काफी पहले ही छोड़कर चला गया था। रूमी उसे कहती है कि उसे अपनी मम्मी के फोन में शिन का नंबर मिला तो उसे लगा कि इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी वहाँ पर मिन और उसके आदमी आ जाते हैं जिन्हें सब लोग भगाने लगते हैं। असल में मिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर के ऑपरेशंस को हैंडल करता है जो कि रूमी के रेस्टोरेंट को तोड़कर वहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं। इसी वजह से रूमी को डराने के लिए वो हमला किया गया था जिस पर उसकी माँ की मौत हो गई थी। रूमी उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब रूमी का लॉयर उसे कहता है कि हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। इस लॉयर का नाम जुंग ह्यूंग है जिसे पता चलता है कि रूमी का फादर शिन है तो वो खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है। जुंग ह्यूंग शिन को टूटे हुए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जब अपनी वाइफ की फोटो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो गुस्से में अपनी सिगरेट फेंकने वाला था तो वहाँ रखा हुआ कूड़े का ढेर उड़ जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है। वो घर जाकर अपना लाइटर सामने रख के प्रैक्टिस करता है। पहले तो लाइटर उसकी आंख में लगता है लेकिन दूसरी बार में लाइटर सीधा उसके हाथ में आ जाता है। वो ये देखकर काफी हैरान होता है। उसके रूम की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पावर्स आ चुकी हैं। अगले दिन जब रूमी रेस्टोरेंट के बाकी ओनर से मिलती है जो उसे लीगली सपोर्ट करने को रेडी हैं, तो ह्यूंग बताता है कि वो अगले दिन एक प्रोसिक्यूटर से मिलने वाले हैं जिससे हम केस जीत जाएंगे। जब रूमी कहती है कि वो इस जगह को बचाने के लिए आज रात यहीं रुकेगी लेकिन उसके पापा कहते हैं कि इससे उसकी जान खतरे में रहेगी। शिन उसे समझाता है कि वो ताइसन को नहीं हरा पाएगी और इन लोगों ने उसे अपने साथ फंसा रखा है। वो लोग उससे बहस करने लगते हैं। जब रूमी अपने पापा पर भड़क जाती है कि वो बाकी लोगों को ब्लेम कर रहा है। वो गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है। शिन को जब पता चलता है कि मैजिशियन काफी पैसा कमाते हैं तो वो एक सर्कस में जाकर अपने पावर्स का टेस्ट देते हुए बाउल को हवा में उड़ा देता है जिससे वो आदमी हैरान हो जाता है और शिन को काम मिल जाता है। रूमी और ह्यूंग प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जिससे ये केस उनके हाथ से निकल जाएगा। रूमी वापस अपने रेस्टोरेंट आती है जहाँ उसे शिन मिलता है जो उससे अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। शिन कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, ये काम छोड़ दो, मैं पैसे कमाऊंगा। वो एक टाई को हवा में उड़ाकर दिखाता है जो रूमी को काफी बचकाना लगता है। वो टाई को सांप की तरह घुमाता हुआ उसे दिखाता है। रूमी उसे ये सब करने को मना करती है, फिर भी वो उस रूम के ढेर सारी चीजों को हवा में उड़ा देता है। लेकिन अचानक रूमी अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या पिछले 10 साल तुम हमें इसलिए छोड़ के गए थे। शिन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ चले ताकि वो अपनी बेटी का ध्यान रख सके, लेकिन रूमी उसे कहती है कि वो किस तरह उसकी माँ और उसे छोड़कर भाग गया था। लेकिन शिन बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उस समय उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा था, अगर वो उसकी माँ से अलग नहीं होता तो वो बेचारी परेशान हो जाती। रूमी रोते हुए कहती है कि इस
रेस्टोरेंट की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया है, तो वो क्यों इसे बचाने के लिए ना लड़े। शिन निराश होकर वहाँ से चला जाता है जब वो ढेर सारी कार्स को रूमी के रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए देखता है। रूमी और बाकी सब कार्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। मिन अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है जो वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं और फिर उन सब लोगों को मारने लगते हैं। मिन का बॉडीगार्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। शिन वहाँ आकर डरता हुआ दो आदमियों को रोकने की कोशिश करता है। जब उसे अपनी पावर्स की याद आती है, वो सिर्फ अपने हाथ के मूवमेंट से ही उन दोनों को बिना छुए मार गिराता है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। वो अपनी बेटी को उठाता है। जब उसे कोई मारने वाला था तो वो उसे मार गिराता है। ये सब देखकर तो मिन काफी हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा डर जाता है। सारे गुंडे डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक आगे आता है जब शिन अपनी पावर से पहले उसका हाथ मोड़ता है, फिर हवा में उड़ा देता है। मिन के लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन रूमी के लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो शिन उसे छोड़कर अनजान बनने की कोशिश करता है। सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा होता है। मिन चापलूसी करता हुआ बताता है कि शिन ने बिना हाथ लगाए उनके लोगों को मारा, लेकिन रूमी बताती है कि उसके आदमियों ने उन्हें मारा। पुलिस वाला इस ड्रामे से परेशान हो जाता है। फिर उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें मिन उसे पागलों की तरह समझाने की कोशिश करता है कि शिन ने बिना हाथ लगाए उसके लोगों को मार दिया, लेकिन पुलिस वाला समझता है कि ये सब तो ड्रामा हो रहा है। मिन काफी नाटक करता है। शिन और बाकी सब बाहर आते हैं और सब तेज तेज हंसने लगते हैं, मिन का मजाक उड़ाते हुए और शिन की ताकतों की तारीफ करते हैं, लेकिन रूमी कुछ नहीं कहती। अक्सर रात के समय हम देखते हैं कि किस तरह मिन के गार्ड्स रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर निगरानी कर रहे थे जब उन्हें कुछ बॉक्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद तो उनके सामने एक कार हवा में उड़ जाती है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। असल में इस कार को शिन अपनी पावर से उड़ाकर एक दीवार खड़ी कर रहा था। एक दरवाजा क्लोज करने के लिए वो काफी कोशिश करता हुआ हवा में उड़ने लगता है। उसके साथ के लोग काफी हैरान होते हुए उसे कहते हैं कि अपनी पावर से वो काफी ज्यादा पैसा कमा सकता है। हमारे शिन को लगता है कि ये पावर्स रूमी की माँ ने उसको रूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए दी हैं। यहाँ मिन के गार्ड्स उसके पास आकर रोते हुए कहते हैं कि हम ये नौकरी नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूमी की इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए न्यूज चैनल आते हैं। किम रूमी को कहता है कि वो अपने पापा के साथ जाकर लंच करे। शिन और उसकी बेटी बिल्कुल शांत होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रूमी अपने पापा की फिक्र करते हुए उससे पूछती है कि उसकी पावर्स की वजह से उसकी तबीयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। शिन कहता है कि उसकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वो दोनों इमोशनल टाइम स्पेंड करते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिन और उसका बॉडीगार्ड एक बिल्डिंग में बैठे होते हैं जहां उन्हें लंच सर्व किया जाता है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट टाइसन आती है जिसके लिए मिन काम करता है। ये काफी घमंडी लड़की है जिसे पहले मिन रेस्टोरेंट की सिचुएशन बताता है और फिर वहाँ एक लड़की आती है जो मिन को काफी बुरी तरह मारती है और टाइसन अलग खड़े होकर आवाज को रिकॉर्ड करती है। मिन टाइसन से काफी डरता है और जमीन पर बैठ जाता है। रूमी के रेस्टोरेंट को खत्म करने के लिए ये टाइसन का एक प्लान था। उसे पता चलता है कि शिन नाम का एक आदमी जिसके पास कुछ पावर्स हैं वो उन्हें बचा रहा है। मिन का काम उस रेस्टोरेंट को खाली करवाकर तुड़वाना है और 2 दिन तक उसे कोई परेशान भी नहीं करेगा। उल्टा पुलिस फोर्स उसे सपोर्ट करेंगी। टाइसन काफी पावरफुल बिजनेसवुमैन है। इधर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि रूमी और बाकी सब न्यूज देखते हैं जिसमें झूठ दिखाया जा रहा था कि शिन ने आर्मी का कोई ऐसा वेपन चुराया है जिससे वो लोगों को मार पाया। ये सारा झूठ टाइसन के प्लान का हिस्सा है। कुछ देर बाद वहाँ शिन को अरेस्ट करने पुलिस आ जाती है। रूमी उसे जाने से मना करती है, लेकिन बेचारा शिन उनके साथ चला जाता है जिसे वो हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। शिन को जेल में बंद कर दिया जाता है और हजारों की भीड़ में पुलिस के साथ बुलडोजर रूमी के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। जेल में टाइसन शिन से मिलती है और उसे ऑफर करती है कि वो अपनी पावर्स का यूज उसके लिए करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन सभी पुलिस वालों को जबरदस्ती हमला करने के लिए कहता है और पुलिस फोर्स को उसके ऑर्डर मानने भी पड़ते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए रूमी और बाकी लोग उन पर आग की बोतल्स फेंकते हैं। बुलडोजर से उनकी बनाई हुई दीवार तोड़ने की कोशिश की जाती है जिससे रूमी और बाकी सब गिर जाते हैं, जिसमें एक आदमी का पैर दब जाता है। रूमी उसका पैर निकालकर भागने लगती है। तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सारे ऑफिसर्स उन पर हावी होने लगते हैं। सभी लोग बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जाते हैं और पुलिस उन्हें चेज करने की कोशिश करती है। पुलिस स्टेशन में शिन न्यूज में देख लेता है कि ये सब हो रहा है। वो अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और अपनी पावर से जेल की सलाखों को मोड़ देता है। सभी ऑफिसर्स उसकी पावर से पीछे की तरफ हटने लगते हैं। स्टेशन की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। टाइसन अपनी कार की तरफ जा ही रही थी, तभी शिन बिल्डिंग तोड़कर उसके सामने कूद जाता है, जिससे टाइसन डरती नहीं बल्कि उसे अप्रिशिएट करती है। शिन उसके दिए हुए बिजनेस कार्ड के साथ उसकी कार को भी अपने हाथ से कुचल देता है और हवा में उड़ जाता है। वो हवा में उड़ता हुआ अपनी बेटी की तरफ जाता है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो गिरता पड़ता उस तरफ जाने लगता है। इधर पुलिस सभी लोगों को पकड़कर मारने लगी थी,
जब उनमें से एक नीचे गिरने वाला था तभी वहाँ शिन आकर उसे कैच कर लेता है। शिन उस बिल्डिंग में जाकर सभी को मारता है। पहले तो वो उसकी आंखों में फायर एक्सटिंग्विशर मारते हैं जिससे वो देख नहीं पाता और वो लोग उसे दबोच लेते हैं, लेकिन फिर भी शिन उन्हें मार गिराता है। रूमी के लोग एक सीढ़ी का यूज करके दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही ऑफिसर सबको पकड़कर मारने लगते हैं और रूमी को भी कुछ पुलिस वाले एक कंटेनर में पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ शिन पहुंचकर पुलिस को अपनी पावर से दूर गिराकर सभी को बचाता है। क्रेन का हैंडल एक बिल्डिंग से टकराता है जिससे कंटेनर टेढ़ा हो जाता है और एक पुलिस वाला उससे नीचे गिरने वाला होता है कि तभी रूमी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। शिन अपनी पावर से कंटेनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटका लगता है जिससे पुलिस तो बच जाती है लेकिन उसकी बेटी नीचे गिर जाती है। वो शॉक हो जाता है और जल्दी से बिल्डिंग से कूदकर अपनी बेटी को कैच कर लेता है और हवा में उड़ते हुए रोते हुए उससे सॉरी कहता है। वो सभी लोगों को सेफ्टी से दूसरी बिल्डिंग में पहुंचा देता है और खुद उड़ता हुआ पुलिस के बीच चला जाता है, जहां वो मिन को एक धमाकेदार मुक्का मारता है और फिर खुद को पुलिस के हवाले करता है। पुलिस उसे लेकर वहां से चली जाती है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि शिन जेल से बाहर निकलता है जब लॉयर जंग यूं उसे पिक करता है और शिन को पता चलता है कि वो उसकी बेटी से शादी करने वाला है। जंग यूं उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर कभी रूमी का रेस्टोरेंट हुआ करता था। अब यहाँ सिर्फ एक खाली जमीन है क्योंकि न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का खर्चा ताइसेन की एस्टिमेशन से कई ज्यादा था। साथ ही करप्शन की वजह से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई। इसके बाद वो उसे उसकी बेटी के न्यू रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ काफी भीड़ थी। रूमी के जानने वाले लोग उसे ग्रीट करते हैं। शिन अपनी बेटी को देखकर थोड़ा इमोशनल होता है जो उससे बात नहीं करती। शिन थोड़ा मायूस होकर वापस मुड़ने वाला था कि रूमी उसे मजाक में डांटते हुए कहती है कि पापा वहाँ पर खड़े देखते ही रहोगे या मेरी कुछ हेल्प भी करोगे। वो सारी ड्रिंक्स को सर्व करने को कहती है। शिन अपनी पावर्स का यूज करके सारी ड्रिंक्स हवा में उड़ाकर सर्व करने लगता है। उसके पास अभी भी ये पावर्स थी। रूमी और बाकी सब काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।